प्रदूषण के लिए हम लोग काम भी कर रहे हैं, सारी दुनिया चिंतित भी है। और मैं अपने घर में ये देख रहा था कि हमारे घरों में भी, हमारे घर के छोटे छोटे सामान में प्लास्टिक का कितना बड़ा स्थान हो चुका है। अब ये देखिए कि ये साबुन का रैपर है, अब इसके ऊपर भी ये देखिए महीन प्लास्टिक जड़ी हुई है, हल्की सी प्लास्टिक है। इसको अगर हम लोग चाहें कि ये जो साबुन का ये जो रैपर है, इसको हम कंपोस्ट खाद बनाने के लिए या मैल देसी खाद बनाने के लिए गोबर के ढेर पे भी अगर फेंक दें सिर्फ इसको, ये किसी एक कंपनी का नहीं, सभी कंपनियों का ऐसा ही आता है। सबके जो पैकिंग है उस पर प्लास्टिक की चढ़ी रहती है। मैं सिर्फ लक्स की बात नहीं कर रहा। तो इसमें क्या होगा कि जो प्लास्टिक है इसके ऊपर रैपर के ऊपर चढ़ी हुई है पतली पतली सी, ये प्लास्टिक गलेगी नहीं। तो जिस भी गोबर के ढेर के ऊपर भी अगर हम इसको फेंक देंगे तो वहाँ गलेगी नहीं, बल्कि अगर हम जब उस गोबर के ढेर को हम उठाएंगे खेत में डालने के लिए तो वहाँ गलेगी नहीं, ये खेत में जाएगी, प्रदूषण कर देगी। ये तो कोई एक चीज़ नहीं है। ये देखिए ये बिस्किट का पैकेट है और इसकी जो पैकिंग है इसके ऊपर भी कोटेड प्लास्टिक कोटिंग है। अब ये जो प्लास्टिक की कोटिंग है ये गलेगी नहीं, बार बार ये मैं दोहराऊंगा तो आपको भी बुरा लगेगा, लेकिन ये कभी भी आप ध्यान दें। ये देखिए प्लास्टिक की कोटिंग है, सिर्फ बेचना ही तो है। बाहर के रैपर के प्लास्टिक ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे पाता। वही एक और आपको मैं बताऊं, ये कपड़ों के रैपर हैं, डिब्बे हैं, इसमें कपड़े पैक किए जाते हैं। अब दिक्कत यह है कि ये देखिए कितना अधिक कागज है, ये अंदर कागज लगा है सब हर जगह पे। ये इस गत्ते को या तो रिसाइकिल कर दें या फिर और कुछ नहीं तो एटलीस्ट मैल तो खेत में बन जाए, प्रकृति की थोड़ी सी हेल्प हो जाए मिट्टी बनने में। लेकिन इसकी वो हम इसका वो उपयोग भी नहीं कर सकते क्योंकि इसके ऊपर भी प्लास्टिक की कोटिंग है। बड़ी पतली सी रैपर के ऊपर ना प्लास्टिक की कोटिंग कर दी जाती है चमक लाने के लिए। ये देखिए जरा जरा सी, ये बिल्कुल जरा जरा सा ये महसूस कर सकते हैं आप। ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा सा ना, थोड़ा सा फूल रहा है यहाँ पे। ये देखिए प्लास्टिक की रैपिंग। और ये जो रैपर है प्लास्टिक की कोटिंग कर दी जाती है जो, ये प्रकृति का सबसे बड़ा दुश्मन है। सरकारें बहुत बातें करती हैं प्रदूषण के बारे में, साधारण जनता को दोषी भी ठहरा दिया जाता है। और ये बात मानने में साधारण जनता शर्म भी महसूस नहीं करती क्योंकि उनको लगता है, महसूस भी होता है कि आप सही कह रहे हैं। अब ये देखिए ये शादी की मिठाई का डिब्बा है। वो कौन सा डिब्बा था? वो था कपड़ों का डिब्बा, कपड़े की पैकिंग थी। अब ये है शादी की मिठाई का डिब्बा, इसके ऊपर भी रैपर जो कवरिंग करी गई है वो प्लास्टिक के ऊपर पतली सी, बिल्कुल महीन पतली सी शीट चढ़ा दी जाती है और वो गलेगी नहीं। इसका हम खाद के रूप में भी उपयोग नहीं कर सकते। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जरा सा, ये आपको ये जहाँ मेरा अंगूठा है वहाँ आप देख पाएंगे थोड़ी थोड़ी सी लेयर उठी हुई है, ये प्लास्टिक की है। ये ऊपर पतली परत चढ़ाई जाती है प्लास्टिक। ये तो एक मतलब साधारण हम जो घरों में, अब ये देखिए ये प्लास्टिक के गिलास हैं। आजकल हमारे यहाँ ये व्यापार ना प्लास्टिक के गिलास, प्लास्टिक की पत्तल, शहरों में तो प्लेट बोलते हैं, है ना, डिस्पोजेबल मटेरियल खूब है। अच्छा ये गलता ही नहीं है, ये गलेगा नहीं तो प्रदूषण कम कैसे होगा? साधारण से साधारण इंसान भी इसका जो ये जो वेस्ट मटेरियल है इसका उपयोग नहीं कर सकता कि पर्यावरण को बचाया जा सके। अब ये देखिए ये रैपर है ना इसका भी, तो ये जो इसमें से कोई भी मटेरियल, ये प्लास्टिक की आएगी और इसके अंदर कोटिंग रहेगी, जो टेट्रा पैकिंग रहती है तो वो भी रिसाइकल नहीं होने वाला मटेरियल है। ये देखिए ये खूब ये पत्ते हैं, दवाइयों के रैपर्स हैं, ये गलते नहीं ना जलते हैं इसमें। ये देखिए मटेरियल पड़ा हुआ है। अब ये देखिए यहीं पे ये इसको अगर जलाएं तो इसके अंदर से ये ऐसा वाला पतला सा महीन सी ये पैकिंग जो अंदर टेट्रा पैकिंग करते हैं वो मिल जाती है। वो गलती नहीं, जलती भी नहीं। ये देखिए ये भी रखी हुई है, एक ही जगह पे जला देते हैं हम लोग।
तो सरकारों को ये बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ये छोटी सी बातें हैं। अब ये जो डिब्बा है इसका उपयोग हम लोग अपने गांव में, मतलब मैं गांव की ही बात कर रहा हूँ, तो गांव में हम इन चीज़ों को, इन डिब्बों को, जो वेस्ट मटेरियल, इसको जलाने की बजाय इसको गोबर के ढेर पे फेंक दें तो ये गल जाए। क्योंकि अगर सिर्फ कागज हो तो, लेकिन ये सिर्फ कागज नहीं होता, इसके ऊपर होती है प्लास्टिक की कोटिंग, और प्लास्टिक की कोटिंग इस कागज को गलने से रोक देती है। अगर ये बीच में से थोड़ा बहुत गल भी जाए, लेकिन जो प्लास्टिक का रैपर है, जो कागज है, वो रह जाता है, वो नुकसान कर देता है। अच्छा, साइंस ने इतनी तरक्की करी और बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में प्लास्टिक का प्रयोग हो रहा है। सिर्फ ग्लासेस, ये तो मैंने गिलास दिखाए, बोतल, बड़े बड़े हर देश में ऐसा ही है। इसका सॉल्यूशन कोई नहीं है, लेकिन क्योंकि व्यापारियों से डरते हैं सारे, ये रैपर हैं, टॉफियाँ, जितनी भी टॉफियाँ हैं, चिप्स के पैकेजेस हैं, फिर उसके बाद पाउडर हैं, ये सब चीज़ें, ये देखिए सॉस है, ये सब इसी में आएगा। तो लेकिन भाई इसका सॉल्यूशन भी तो हो। अगर किसी चीज़ का, बीमारी की कोई, आप ये देखिए, एक का ही नहीं है, ये पतंजलि के भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। हर कोई चमकने वाली पैकिंग का प्रयोग कर रहा है। वो तो छोड़िए, अब ये देखिए, ये कपड़ों के साथ आजकल ये फोम डाल दी जाती है। अच्छा, ये भी नहीं गलती, ये भी गलती नहीं है। प्रदूषण का एक और सोर्स बन गया। सरकारें बड़े बड़े बातें करती हैं, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं उसके ऊपर, प्रदूषण से संबंधित कोई बात करने को या कोई डिसीजन लेने को तैयार नहीं। अब ये देखिए, ये एक, हाँ, ये स्टिकर सा है, एक निक्कर के साथ टंगा हुआ था, निक्कर की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, ये देखिए, लेकिन इसके ऊपर भी प्लास्टिक की कोटिंग है। मतलब ये गलेगा नहीं इतना सा, ये जो पैच है ये गलेगा नहीं। ये दिक्कत तो है ना, पर्यावरण को तो प्रदूषित कर रहा है ना ये। हमें छोटी छोटी बातें देखनी होंगी। छोटी छोटी बातें अगर हम देखेंगे, महसूस करेंगे। अब ये देखिए, ये घरों में ये प्लास्टिक का यूज़ एज ए कवर यूज़ करा। अब ये गलेगा नहीं, लेकिन हम इसको यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद फेंक देंगे। अधिकतर लोग तो फेंक ही देते हैं। अच्छा, फेंक दिया, रिसाइकल तो हो नहीं रहा पर्यावरण। अब हम जलाएंगे तो क्या धुआं उठेगा? धुआं उठेगा तो क्या प्रदूषण नहीं होगा? होगा। लेकिन हमारे पास इसका और कोई तरीका भी नहीं है कैसे हम इसको डिस्पोज ऑफ करें। क्योंकि कोई भी बड़ी से बड़ी कुर्सी पे भी अगर कोई बैठा है, वो इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। अगर हम लोग थोड़ा सा भी इसकी तरफ ध्यान दें तो महसूस करेंगे कि हम बहुत कुछ कर पा रहे हैं अपने पर्यावरण के लिए। पर्यावरण के लिए भी छोड़िए, अपने बच्चों के लिए। क्योंकि अगर ये पर्यावरण अच्छा होगा तो हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे। ये बात सोचने में हमारे बुजुर्ग बहुत उच्च कोटि के संत हुआ करते थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। हुआ क्या है कि ये देखिए, हम लोग अगर घरों में फंक्शन किया करते थे तो ये जो खाने के लिए डिस्पोजेबल जो यूज़ करते थे, हम लोग ये किया करते थे, पत्ते के बने हुए, हाँ, ये इसके ऊपर हमने यही, हम अधिकतर हिमाचल में तो यही यूज़ करते हैं। हाँ, अब फैशन बढ़ गया है डिस्पोजेबल का, जो प्लास्टिक का बना आता है। अब इसका प्रयोग करा, हुआ गया, यहाँ पे हमने फेंक दी सारी जो पत्तलें थी। वो जो बेसहारा जानवर थे वो खा गए। थोड़ा सा रिस्की रहता है उनके लिए खाने के लिए, क्योंकि इसमें ना ये देखिए, ये लकड़ी से, इसको बिल्कुल पत्तों को लकड़ी से, इतनी छोटी से ये जो लकड़ी है ना, इससे जोड़ा जाता है। तो ये अगर ज़्यादा हार्ड हो तो कई बार उनको, जीवों को नुकसान हो सकता है कभी कभार। लेकिन प्लास्टिक से कम खतरनाक है। जब जानवर भूखे होते हैं तो वो प्लास्टिक भी खाते हैं। आपने तो गौओं को, बछड़ों को, शहरों में, गांव में, हर जगह प्लास्टिक को, कूड़े के ढेरों पे उनको बेचारों को प्लास्टिक को खाते देखा होगा। लेकिन ये जो पत्तों का प्रयोग है खाने में, पत्तों के ऊपर रख करके खाना खाना, इसकी शुरुआत हमारे बुजुर्गों ने करी थी। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि पेड़ों का प्रयोग हो गया, पत्तों का प्रयोग हो गया, और जब पत्तों का प्रयोग हमने खाने के लिए पत्तल के रूप में करा, प्लेट के रूप में करा, उसके बाद डिस्पोजेबल है, डिस्पोज ऑफ कर दो, फेंक दो इसको। बारिश होगी या धूप पड़ेगी, ये गल जाएगा। अगर कोई जीव जंतु भी इसे खा जाए कोई पशु इसको खा जाए, निगल जाए, तो खतरनाक नहीं है।
बच जाएगा वो। लेकिन अगर ये प्लास्टिक निकल जाएगा वो, तो आप देखेंगे कि कई शहरों में मेरी बात होती रही है, तो लोग बताया करते हैं कि जी शहरों के पशुओं की ऐसी बात है कि वो ना बड़े चुस्त हैं, बड़े मोटे हैं। अरे वो मोटे इसलिए नहीं है कि उनकी सेहत है, वो इसलिए कि उनके पेट में प्लास्टिक भरी पड़ी है, टनों के हिसाब से है प्लास्टिक। और यही हाल गांव में भी हो रहा है। अब मैं गांव की ही बात कर रहा हूं, मैं गांव में ही हूं। शहर के लोग अगर कूड़ा करकट डालने में पीछे नहीं है, तो हम गांव वाले भी वही फैसिलिटीज यूज कर रहे हैं। गांव में भी आजकल डिस्पोजेबल चीज़ों के लिए इन प्लास्टिक से चमकदार बने हुए डिब्बों का प्रयोग हो रहा है। पत्तलें भी डिस्पोजेबल जो आती हैं वो प्लास्टिक की आ रही हैं, या फिर और किसी ढंग की, सो दैट कि वो उसमें यूज़ नहीं हो पाते हैं, रिसाइकल नहीं हो पाते हैं, उनको जलाना ही पड़ता है। और जलती हुई वो बहुत बदबू देती हैं, वो बहुत नुकसान करती हैं। जैसे ये प्लास्टिक करेगी तो नुकसान ही करेगी। इस तरफ बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चे हमारे पत्ते पे खाना खाएं या डिस्पोजेबल प्लास्टिक की थाली में, ये हम लोगों को डिसाइड करना है। लेकिन उससे भी बड़ी बात, बच्चे जब सांस लें तो कैसी हवा चाहते हैं आप? प्लास्टिक जले और वो धुआं चाहिए, या फिर पत्ता जले कहीं तो वो धुआं चाहिए? कौन सा खतरनाक है? इसके ऊपर डिबेट हो सकती है बहुत बड़ी, लेकिन कोई करेगा नहीं, ना ही कोई बात सुनेगा, ना ही कोई इसकी ऊपर किसी तरह की कोशिश करना चाहेगा। क्योंकि हम लोग, सभी लोग, अधिकतर हम लोग हो चुके हैं अपने आप में सीमित, है ना, अपने आप से संबंधित हो गए हैं। अगर हम लोग अपने मतलबी हो गए, अपने ही बच्चों से, अपने ही परिवार से, उसका असर पर्यावरण को भुगतना पड़ रहा है। और मज़ेदार बात है, हमारे बच्चे भी उसका असर भुगत रहे हैं। हम अगर दूसरों के प्रति, समाज के प्रति, अपने पर्यावरण के प्रति, पेड़ पौधे पक्षियों के प्रति थोड़ी बहुत प्यार रखेंगे, उसका असर हमारे बच्चों की सेहत पे भी होने वाला है। हमारे बच्चे भी उसका फ़ायदा ले पाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग इतने ज़्यादा मतलबी होते जा रहे हैं कि हम अनजाने में अपने ही बच्चों का बुरा कर रहे हैं। प्रार्थना सरकारों से है, जो भी मेरी प्रार्थना आप लोगों से भी है, सरकार के जो मंत्री होंगे उनसे भी रहेगी। ये जो मुख्य दिक्कतें हैं, बेसिक है पर्यावरण को दूषित करने के लिए, हमारे घरों से जो कचरा निकल रहा है उसके प्रति आप कुछ करिए, ठोस कदम उठाइए, ताकि ये प्लास्टिक का कचरा कम से कम निकले। और अगर निकल रहा है तो इसको गांव के लेवल पे रिसाइकिल करने का तरीका बताइए। अब हमने गांव में पशु रखे हुए हैं, गोबर को हम खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये जो डिब्बे हैं, इनका प्रयोग हम अपने इसको कंपोस्ट खाद बनाने में या दूसरी खाद में भी इसका प्रयोग ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये गलता ही नहीं है, प्लास्टिक कोटेड है। आप सभी से प्रार्थना है कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, कृपया इसको शेयर करें। अगर आपको लगता है कि ये फ़ायदे वाली चीज़ है तो शेयर भी करें, नहीं करना हो इसके बारे में बात कर दें। जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, एटलीस्ट इस मुद्दे पे आप अपने विचार लिखें और लोगों को बताएं और खुद जागरूक हों। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, इस समस्या का समाधान अगर कोई आपको दिखता है तो वो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे नहीं मिल रहा कोई समाधान। तभी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों से पूछूं। जय भारत। एक और ख़तरनाक ट्रेंड मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये देखिए, ये तो कपड़े तो इसमें ऐसे पैकेजिंग में आ ही जाते हैं, लेकिन अब मैंने ये देखा लिफाफा सा, इसके अंदर कपड़े रैप करके रखे हुए थे, और ये तो बहुत खतरनाक है। ये देखिए, आवाज़ देखिए इसकी, प्लास्टिक कितनी मोटी प्लास्टिक सिर्फ इसलिए डाली हुई है कि कपड़ा चमकदार लग जाए, ग्राहक को अच्छा लग जाए। और ये गलता ही नहीं, क्या फट भी नहीं रहा है। ये कितनी खतरनाक है, ये देखिए। ये मैंने पाँव के नीचे रखी हुई है, मैं इसको खींच रहा हूँ, ये देखिए। ये मतलब कितनी खतरनाक प्लास्टिक है, कितनी मोटी प्लास्टिक यूज करी हुई है, ये फट भी नहीं रही। ये देखिए, ये मैं फिर रख रहा हूँ, ये देखिए पूरा जोर लगा दिया लेकिन फट नहीं रही है, इतनी मोटी प्लास्टिक है। और ये खतरनाक बात है, पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है, अर्थात हम लोगों के बच्चों को बहुत नुकसान होगा।
ये देखिए वो मैंने ना वो पेज फेंका अभी, वो देखिए प्लास्टिक कैसे जल रही है। ये फटा नहीं पेज, ये देखिए कितनी वो प्लास्टिक है, कितनी मोटी प्लास्टिक। ये सारा मटेरियल ही प्लास्टिक जला रहा हूँ मैं। और जो मैं अभी आपको बता रहा था कि सॉफ्ट ड्रिंक या ये जो जूस वगैरह के पैकेट्स हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये अब इसके अंदर से ये देखिए ये निकल आया। अब ये गलेगा नहीं, ये ऐसे मटेरियल पड़ा रहता है, ये गलता नहीं। ये देखिए, मतलब हम लोग, मैं और मेरा परिवार, सिर्फ एक ही परिवार इतना ज़्यादा कूड़ा करकट और पर्यावरण को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। पूरे देश में यही हाल कर रहे हैं हम लोग।